चैप्टर हम लोग कर रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और यू कैन से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्लियर है? आज का अपना टॉपिक है वो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। क्लियर है? जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तो आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल आर इंटर रिलेटेड। क्लियर है? ये आपस में इंटर रिलेटेड है, तो इनका आपस में क्या रिलेशन है वो हमने देखना है। आज टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। क्लियर है? इसके लिए क्या किया आपने, सबसे पहले लिया हुआ एक सोर्स चार्ज प्लस क्यू। क्लियर है? वो रखा कहां पर आपने, पॉइंट ओ पे। सोर्स चार्ज प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी। क्लियर है? ए एंड बी 2 पॉइंट्स है सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। क्लियर है? जब ये दोनों पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो ऑब्वियस सी बात है इन पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कोई ना कोई वैल्यू होगी। क्लियर है? तो पॉइंट ए पे पोटेंशियल माना आपने VA, पॉइंट बी पे पोटेंशियल माना आपने VB। क्लियर है? और यहां पर VB है जो VB इज ग्रेटर देन VA के। क्लियर है? VB ग्रेटर देन VA क्यों है देखना आप लोग, बिकॉज आपको पता है कि B पॉइंट O के क्लोज है एज कंपेयर टू A, और आपको मालूम है V इक्वल टू होता था K Q अपॉन R। डिस्टेंस जितनी कम होती है पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होता है। क्लियर है? इट मींस पॉइंट B O के क्लोज है, इसका मतलब B पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू A। क्लियर है? तो ये तो हमें गिवन है। क्लियर? क्या कि B पॉइंट पे पोटेंशियल है VB और A पॉइंट पे पोटेंशियल है VA एंड VB ग्रेटर देन है किसके, VA। पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। आपको पता है पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा होती है किधर, आउटवर्ड। क्लियर है? तो इस पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन क्या है, उसका डायरेक्शन है आउटवर्ड। तो E यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और डायरेक्शन किधर इसका, आउटवर्ड। क्लियर है? इसका मतलब Q नॉट जो आपका टेस्ट चार्ज है Q नॉट पे जो फोर्स लग रहा होगा उसकी डायरेक्शन भी किधर होगी, बाहर की तरफ, आउटवर्ड। क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होता है। इसका मतलब Q नॉट पे जो फोर्स की डायरेक्शन है वो भी किधर है, आउटवर्ड। डन? क्लियर है? A और B पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो है dr। क्लियर है? A एंड B पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, dr। क्लियर है? VB ग्रेटर देन है VA के, इसका मतलब VB और VA में जो डिफरेंस है वो कितना है, वो हमें गिवन है कि VB माइनस VA यहां पर कितना है, dV। dV यहां पर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। सबको क्लियर है पॉइंट ये? तो गिवन क्या क्या फिर से बताया तो आपको, एक प्लस क्यू चार्ज है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर A एंड B 2 पॉइंट्स हैं, दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, dr। दोनों पॉइंट पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना, वो है dV। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, किधर, आउटवर्ड। क्यों, बिकॉज चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। तो फोर्स भी Q नॉट पे कितना होगा, आउटवर्ड, बिकॉज Q नॉट चार्ज कैसा माना आपने, पॉजिटिव। क्लियर है? अब देखते हैं आगे, सिंपल सा स्टेप्स है, देखते रहो आप लोग। सबसे पहले स्टेप में आपने क्या करा, आपको पता है कि फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, आपको जब मैंने पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताया था तो आपसे क्या याद करोगे कि जो वर्क डन होता है, क्लियर है, आप Q नॉट चार्ज को लेके आ रहे हो कहां, A से B तक लेकर के आ रहे हो। Q नॉट चार्ज को हम ला रहे हैं कहां पर, A से B की तरफ। कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है वो, dr डिस्टेंस कवर कर रहा है। क्लियर है? तो वर्क डन कहां से कहां तक, A टू B। किसको लेके आ रहे हैं हम लोग, Q नॉट चार्ज को। इसका मतलब कितना बन गया, WAB अपॉन Q नॉट इक्वल टू, मैंने बताया था कितना होता है हमेशा, VB माइनस VA। ये कहां बताया था मैंने आपको, जब हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैंने आपसे कहा था, याद करो कि अगर AB है, A से B ला रहे हो तो उल्टा होगा, यहां पर VB माइनस VA आएगा। अगर यहां पर WBA होता तो हम लिखते VA माइनस VB, लेकिन आप क्या कर रहे हो, WAB है, A से B, तो यहां कितना आया, VB माइनस VA। क्यों, बिकॉज B का पोटेंशियल ज्यादा है किससे, A से।
डन, क्लियर है। यहां से हमने वैल्यू किसकी निकाली और VB माइनस VA किसके बराबर है, DV के बराबर है। इसका मतलब WAB अपॉन Q नॉट इक्वल टू कितना आ गया, DV। यहां से वैल्यू आपने किसकी निकाल ली, WAB की वैल्यू कितनी आ गई, Q नॉट इंटू DV। सब लोग चेक कर लो पहले, यहां तक डाउट था कोई, फिर से एक बार। गिवन क्या था, VB माइनस VA इक्वल टू DV। आप चार्ज को ला कहां से रहे हो, A से B लेके आ रहे हो, तो वर्क डन कितना होगा, WAB। किसको लेके आ रहे हो, Q नॉट को, तो WAB अपॉन Q नॉट इक्वल टू किसके होगा, VB माइनस VA के। और VB माइनस VA हमने कितना माना हुआ है, DV माना हुआ है। Q नॉट उधर ले गए तो WAB इक्वल टू कितना आ गया, Q नॉट इंटू DV। डन। लेकिन आपको यह भी पता है कि वर्क डन का फार्मूला आपने पढ़ा था +1 में, क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर वर्क डन का अगर हम लोग डेफिनेशन निकालें वर्क डन की, वहां से फार्मूला क्या बन रहा है, WAB इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos 180। सर cos 180 क्यों लिया आपने, मैंने कहा था चार्ज कैसा है वो, पॉजिटिव। इसका मतलब इस पर फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, बताया था मैंने आपको, इस पे फोर्स की डायरेक्शन कुछ इस तरफ है, ऐसे, ये होगी फोर्स की डायरेक्शन। डन। और ला किधर रहे हो आप, A से B लेके आ रहे हो, मींस डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है चार्ज का, इस तरफ हो रहा है। क्लियर है, ला किधर है हम लोग, A से B लेकर के आ रहे हैं, इट मींस एंगल कितना है इसके बीच का, 180 डिग्री। मेरी बात क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, बोलो बेटा, सब लोग क्लियर है। सबसे पहले क्या कर रहा है हमने, फोर्स कहां लग रहा है, फोर्स लग रहा है आउटवर्ड। आउटवर्ड क्यों लग रहा है, मैंने कहा था बिकॉज चार्ज कैसा है, ये चार्ज है पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, इस तरफ, और चार्ज लेके किधर आ रहा है, A से B लेके आ रहे हो, इस तरफ। मींस फिर से लिख रहा हूं मैं, फोर्स लग रहा है ऐसे, यहां बना देता हूं मैं, ये डायरेक्शन है फोर्स की, क्लियर है, और ये डायरेक्शन किसकी, दिस वन, ये डायरेक्शन है dr की, ये डायरेक्शन है dr की। इसका मतलब F एंड dr के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। क्लियर है, तो ये कितना आ गया, WAB इक्वल टू -F इंटू dr। cos 180 की वैल्यू आपने क्या रख दी, -1। डन, क्लियर है। अब आपको अच्छे से पता है F इक्वल टू कितना होता है, Q इंटू E। आपने पढ़ा है फार्मूला, तो यहां पर F इक्वल टू कितना होगा, Q नॉट इंटू कितना होगा यहां पर E। F इक्वल टू कितना होगा, Q नॉट इंटू E। डन, वैल्यू पुट कर दी हमने, तो WAB कितना आ गया, माइनस F की वैल्यू कितनी रखी, Q नॉट इंटू E इंटू dr। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन कर देते इक्वेट, आपने दोनों इक्वेशन कर दी इक्वेट फ्रॉम 1 एंड 2। डन। Q नॉट यहां से क्या हो गए, कैंसिल। डन, ये Q नॉट और ये Q नॉट आपस में कैंसिल। क्लियर है, dr को ले गए नीचे, इसका मतलब मेन हमारा जो फार्मूला था वो कितना आ गया, वो आ गया E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। क्लियर है, और dV अपॉन dr को हम क्या बोलते हैं, आपको याद होगा +1 में पढ़ा है आपने, किसी भी क्वांटिटी को अगर डिस्टेंस से डिवाइड कर दो तो बन जाता है ग्रेडियंट। तो यहां dV अपॉन dr इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्लियर है, द क्वांटिटी dV अपॉन dr इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्लियर है, मैं फिर समझाता हूं, बिल्कुल सिंपल से पॉइंट है। O पे रखा था सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉइंट है A एंड B, दोनों पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, तो ऑब्वियस सी बात है उन दोनों पे पोटेंशियल कुछ ना कुछ होगा। तो A पॉइंट का पोटेंशियल है VA, B पॉइंट का पोटेंशियल है VB। VB बड़ा है VA से, VB इज ग्रेटर देन VA, क्यों, बिकॉज B पॉइंट इज क्लोजर टू O एज कंपेयर टू किसके, A के। डन, VB बड़ा है VA से, कितना डिफरेंस है दोनों में, VB माइनस VA इक्वल टू कितना है, DV। A एंड B के बीच की डिस्टेंस कितनी है, dr। क्लियर है, चार्ज था पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, आउटवर्ड, तो फोर्स भी किधर होगा, आउटवर्ड। अब आपको चार्ज को लाना कहां पर है, आपने लाना है A से B लेकर के आना है। तो A से B लाने में वर्क डन कितना करना पड़ा, WAB अपॉन Q नॉट इक्वल टू VB माइनस VA। क्लियर है, इक्वल टू किसके, DV। डन, VB माइनस VA किसकी इक्वल है, DV के, इसको इधर ले गए तो WAB इक्वेशन 1 आ गई अपनी।
क्लियर है? फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ वर्क डन आपको पता है फोर्स वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos 180। cos 180 क्या हुआ? फोर्स था आउटवर्ड, डिस्प्लेसमेंट था इनवर्ड, cos 180 आ गया। cos 180 की वैल्यू -1 F इंटू डी आर। आपको पता है F इक्वल टू कितना होता है? Q इंटू ई। तो वहां कितना होगा? Q नॉट इंटू ई, बिकॉज फोर्स लग किस पे रहा है? Q नॉट पे। कौन लगा कौन रहा है? प्लस Q चार्ज। क्लियर है? दोनों इक्वेशन इक्वेट, आंसर आ गया अपने पास E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। द क्वांटिटी dV अपॉन dr इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्लियर है? अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं, माइनस साइन यहां क्या शो कर रहा है वो कुछ हम लोग पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर है? डन। अब कुछ पॉइंट्स इसके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर है? तो पहला पॉइंट क्या देखना सब लोग? देन फर्स्ट पॉइंट है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट। ये हमें एक अच्छी सी डेफिनेशन मिल गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। इक्वल टू कितना है पता है आपको? अभी आपने पढ़ा है कि इक्वल टू आया आंसर माइनस dv अपॉन dr। यही आंसर आया अभी। dv अपॉन dr को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लियर है? E इज इक्वल टू जो आपका आंसर आया अभी वो आया माइनस dv ओवर dr। dv अपॉन dr को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्लियर है? इसका मतलब क्या आ गया था? नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। क्लियर है? नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। डन। सेकेंड पॉइंट देखते हैं क्या है? The negative sign, interesting point है, the negative sign shows that the direction of electric field is in the direction of decreasing potential। बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्लियर है? नेगेटिव साइन यहां पर, ये नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किस तरफ है? डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ है। आपको पता था ना कि पॉइंट बी का पोटेंशियल ग्रेटर था एज कंपेयर टू पॉइंट ए, और ई का एरो किधर था? ए की तरफ। इसका मतलब नेगेटिव साइन यहां ये शो कर रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स किधर है? डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ। मींस नेगेटिव साइन शो कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को। अगर हम नेगेटिव साइन नहीं लेंगे तो क्या निकल आएगा? वो मैग्नीट्यूड निकल आएगा। कई बार हमें जरूरत पड़ेगी इसकी भी, हमें साइन नहीं लेना पड़ेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा कि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। क्लियर है? थर्ड पॉइंट देखते क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is equal to the potential gradient। अगर हम नेगेटिव साइन इग्नोर कर दें तो यही E is equal to सिंपली कितना आ जाएगा? dv अपॉन dr। क्लियर है? E इक्वल टू आ गया dv अपॉन dr। ये क्या है? ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। डन। एक बार तीनों पॉइंट क्लियर कर लो। सबसे पहला पॉइंट, पहले फॉर्मूला प्रूफ किया आपने, E इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr। इसका मतलब the electric field at any point is equal to the negative of potential gradient at that point। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि E की डायरेक्शन हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल के अलोंग होगी। अगर हम साइन इग्नोर कर दें तो क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू किसके आ जाएगी? पोटेंशियल ग्रेडियंट के। सारे अच्छे पॉइंट है, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। डन। क्लियर है? डन। कुछ और पॉइंट्स देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर? अब हम बात करने जा रहे हैं डिटरमिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एट एनी पॉइंट। अभी आपने E निकाला है dv अपॉन dr। अगर आपको E ऑलरेडी गिवन है, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी गिवन है, तो आप पोटेंशियल भी निकाल सकते हो। बिल्कुल सिंपल स्टेप। कैसे? आपको पता है, अभी आपने प्रूफ किया है E इक्वल टू कितना होता है? माइनस dv अपॉन dr। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप तो dv इक्वल टू कितना आ गया? माइनस E इंटू dr। क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई, dv कितना आ गया? माइनस E इंटू dr। बोथ साइड कर देते हैं हम लोग इंटीग्रेशन, तो हमने कर दिया इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। क्लियर है? तो dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? v। डन। क्लियर है? तो dv का इंटीग्रेशन आ गया v इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कितना? E dr। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट मिल गया। मींस अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, बहुत ध्यान सुनना, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है
उसको इंटीग्रेट कर दो आप तो क्या निकल आएगा? पोटेंशियल। और यहां देखना, अगर आपको पोटेंशियल गिवन है, यहां देखना इधर आप लोग, अगर आपको पोटेंशियल गिवन है उसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या निकल आएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों अपोजिट है, दोनों वाइस वर्सा है। बहुत ध्यान सुनो, पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर है? और इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज पोटेंशियल। आपको पोटेंशियल गिवन हो, डिफरेंशिएट करो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो, आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो तो क्या निकल आएगा? पोटेंशियल। इसका मतलब आपको किसी भी, जितने भी आपने लास्ट चैप्टर में टॉपिक पढ़े थे, जहां जहां पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, उन सबको इंटीग्रेट अगर कर दोगे तो क्या निकल आएगा? वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकल आएगा। इसीलिए मैंने कहा था बोथ आर इंटर रिलेटेड, क्लियर है? अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में कुछ ऐसे लिख सकते हैं, v इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी थी हमारी? वेक्टर क्वांटिटी। जो स्मॉल एलिमेंट है फील्ड का dr वो भी वेक्टर क्वांटिटी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर आ रहा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्वांटिटी कैसी है? स्केलर क्वांटिटी। क्लियर बात है? तो ये दोनों पॉइंट हमें मिल गए, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स तो नहीं लेकिन है काम के पॉइंट ये। डन, क्लियर है? अब बहुत छोटे से दो पॉइंट सुनना, E डॉट dr, क्लियर है? E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, dr क्या है? स्मॉल एलिमेंट फील्ड का। जब भी कभी स्मॉल एलिमेंट हो, लेंथ के टर्म्स में हो और साथ में E हो, उसका डॉट प्रोडक्ट हो, तो इसे हम लोग कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आप लोग वर्ड हमेशा के लिए अपने माइंड में बिठा लो, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले लाइन इंटीग्रल क्यों लिखा है? बिकॉज dr यहां पर क्या है? dr यहां डिस्टेंस है। डिस्टेंस के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट है तो उसे हमेशा क्या बोलते हैं हम? लाइन इंटीग्रल बोलते हैं। अगर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, अगर यहां होती है मैग्नेटिक फील्ड तो यहां लिखते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लिख देते, तो बन जाता लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहां क्या है? लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? बिकॉज डिस्टेंस के साथ हमने क्या ली है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर मेरी बात है? ये वर्ड याद रखना, आगे भी काम आएगा। क्लियर है? ऐसे ही एक वर्ड और बताता हूं जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, एक बार फिर से बता रहा हूं, नोट नंबर 1 में देखना आप लोग, लिखा हुआ है E डॉट ds। आपको पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था आपने, क्लियर है? E डॉट ds को बोलते हो आप phi E, जिसे आप बोलते थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। E डॉट ds को हम क्या बोलेंगे? सुनना सब लोग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी है, लेकिन यहां पर dr है, वहां ds है, यहां डिस्टेंस है, वहां एरिया है। तो जब भी यहां पर एरिया आ जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं, सुना सब लोग, हम बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अगर यहां dl हो या dr हो, दोनों dr या dl, तो हम क्या बोलेंगे? लाइन इंटीग्रल। और अगर यहां पर कितना हो? ds इज एरिया हो, तो हम क्या बोलते हैं? सरफेस इंटीग्रल। मींस स्मॉल लेंथ का एलिमेंट हो तो लाइन इंटीग्रल, स्मॉल एरिया का एलिमेंट हो तो हम क्या बोलते हैं? सरफेस इंटीग्रल। इसी को आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते थे। ये टॉपिक तो लास्ट चैप्टर का है, बताया मैंने यहां पर आपको। क्लियर है? डन। एक पॉइंट और देख लो, इसमें इजी पॉइंट ये भी है, ये ध्यान सुनना, ये पॉइंट क्या अपना, ये लिखा हुआ है E इक्वल टू, इस सिंबल को डेल्टा बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्लियर है? बहुत ध्यान सुनना, यहां से लेके चल रहे हैं इस जगह से हम ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, यहां पर हमने साइन नहीं लिया है, यहां पर हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं अभी। सिर्फ साइन हो तो बाहर साइन लगा देंगे। अगर आपको v की वैल्यू, अगर आपको v की वैल्यू x, y और z के टर्म में गिवन हो और आपसे E पूछा जाए तो आप क्या करोगे? आप v का x वाला पार्ट का डिफरेंशिएशन करोगे x के रिस्पेक्ट में, v के y वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन करोगे y के रिस्पेक्ट में, और z वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन करोगे आप z के रिस्पेक्ट में। इसे हम लोग बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। सर पार्शियल डिफरेंशिएशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि अब तक जब आप डिफरेंशिएशन करते थे वहां पूरी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन सिर्फ एक के रिस्पेक्ट में होता था। यहां पर x वाले कंपोनेंट का x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, y वाले कंपोनेंट का y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, z वाले कंपोनेंट का z के रिस्पेक्ट में हो रहा है। इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं
हम बोलते हैं इसे पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं इसको। क्लियर मेरी बात नहीं? इस पे हमें न्यूमेरिकल भी मिलेगा, मैं कराऊंगा आप लोगों को, अभी फिलहाल सिर्फ ये नोट कर लो। अगर आप ये मैग्नीट्यूड नहीं लेते तो आपको यहां पर एक ऐसे करके ये क्लोज करके और यहां हमें क्या लगाना पड़ता है, माइनस साइन लगाना पड़ता है। कब? जब आप ये मैग्नीट्यूड अगर आप नहीं लोगे तो हम ऐसे माइनस लगा देंगे। क्लियर मेरी बात? तो ये सारे पॉइंट थे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। क्लियर है? छोटा लेक्चर था ये, इसको आप लोग अच्छे से लर्न कर लोगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? ओके, थैंक यू।